भक्तों संतों को मेरा प्रणाम। कभी कभी हद से ज़्यादा अपन विचार करते हैं। अपन इस विचार के अंदर ये सोचते हैं कि ईश्वर नाम की सत्ता कोई है भी या नहीं है। ये विचार अधिकतर सभी के मन में आता है कि ईश्वर नाम का कोई सत्ता है या नहीं है। इस दो राहे के अंदर फंसे रहते हैं अपन। कभी विचार करते हैं कि ईश्वर है, कभी विचार करते हैं कि ईश्वर नाम की सत्ता कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों होता है? अक्सर ये ईश्वर नाम की सत्ता नहीं है, ये कहने वाली ईश्वर की माया है, और ईश्वर है ये सोचने वाला अपना मन है। जब अपने शुभ काम होता है तो अपन ईश्वर के अंदर विचार करते हैं कि ईश्वर है। जैसे ही अपना कोई अशुभ काम हुआ अपन विचार करते हैं कि मेरा काम सही नहीं बना, ईश्वर नहीं है। इन दोनों से परे जाने के लिए आज मैं आपको एक उदाहरण देकर के समझाऊंगा। इन चीज़ के लिए आप अचल गुरु भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। उदाहरण ये है कि जैसे ही अपने सूर्योदय होता है, सूर्योदय होने के बाद अपन को पता लग जाता है कि अब दिन उग गया है, अपन को काम करना चाहिए। अपन सभी में दिन भर दौड़ धूप करते हैं, अपन जागृत हो जाते हैं। इसी तरह जैसे स्वाति नक्षत्र आता है तो स्वाति नक्षत्र के अंदर सीपियों को और सांप को पता लग जाता है कि अब स्वाति नक्षत्र आ चुका है, तो बादल का इंतज़ार करता है और बादल की एक बूंद वो ग्रहण कर लेता है। ये चेतना जो बनी रहती है ये ईश्वर की धारणा कराने की बनी रहती है। तो अपन सारे जीव जगत, पेड़ पौधे सभी चल रहे हैं, चिल्लायमान है। ये किसकी वजह से? मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कौन बुलाने वाला है? आप शुभ अशुभ का जो विचार करते हैं वो कौन है? बाकी ये सत्ता और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक महात्मा बता रहे थे कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है। वो उदाहरण दे करके बता रहे थे कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है। ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है तो फिर ये पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ये सारे कैसे अपनी अपनी स्थिति में चल रहे हैं? सूर्य को सुबह उदय होना है तो होगा, शाम को अस्त होना तो होगा। अपनी अपनी स्थिति में कैसे चल रहे हैं? अगर ये शक्ति इस संसार को नहीं चलाएगी, अपने को नहीं चलाएगी, तो फिर कौन चलाएगा? वो महात्मा ये भी बता रहे थे कि ये ईश्वर की सत्ता है तो फिर इस संसार में दुख क्यों है? इस संसार में दुख क्यों है? क्योंकि अपन कर्म ही ऐसा कर लेते हैं कि जिससे अपने को दुख हो। कोई कर्म तुरंत प्रकट होता है, कोई कर्म बाद में प्रकट होता है। जैसे अपन किसी कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो कीचड़ उछल करके अपने के ऊपर ही आएगा। अपन दूसरों को दुख देंगे को तो अपने को दुख मिलेगा। उनका कहना यह था कि इस दुख भरे संसार में अपने को क्यों पैदा कर दिया? अगर वो इस संसार में पैदा नहीं करता और आप होते ही नहीं तो फिर ये चीज़ कहता कौन? इसीलिए ये जीव जगत, सब सारा संसार जो चल रहा है वो ईश्वर की सत्ता से ही चल रहा है। नास्तिक न बनो, आस्तिक बनो। जगह जगह मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर बने हुए क्यों बने हुए हैं? ताकि हर आदमी उसके एरिया के अंदर होके निकले और उनकी ऊर्जा प्राप्त करे, उनकी ऊर्जा से उसको शक्ति मिले और वो अपने जीवन को आगे चलाता रहे, उसका शरीर चलता रहे। इस वजह से एक गली की नुक्कड़ के ऊपर एक शिव का मंदिर है,
दूसरी जगह मस्जिद है, तीसरी जगह गुरुद्वारा है, चौथी जगह मज़ार है, हनुमान जी का मंदिर है, शिव शंकर का मंदिर है। इस वजह से बने हुए हैं भाई। जो अगले जो बना के गए हैं उसमें कोई गलती नहीं की है, उनको गीता ज्ञान लेना चाहिए। जो ये इस तरह के वीडियो बनाते हैं कि ईश्वर नाम की सत्ता नहीं है, ईश्वर नाम की सत्ता है तभी तो ये चल रहा है संसार। जय हो। आपको अगर मेरी इस बात में आप सहमत है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हो। हरि ओम।